हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज मैं लेके आई हूँ दोबारा से आपके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस का क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले सेक्शन ए, जिसमें वन वर्ड या वन सेंटेंस आंसर आपको लिखने पड़ते हैं। कौन से सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। दो कंपोनेंट्स बताने हैं जीआईएस के, कौन कौन से है वो। तो दो कंपोनेंट्स हैं जीआईएस के। नंबर सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसमें हार्डवेयर, ठीक है, एक आ गया हार्डवेयर और दूसरा आ गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेन टू कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एक है जैसे डाटा भी है, मेथड्स भी हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और पर जो मेन है वो आ गया एक हार्डवेयर और दूसरा आ गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंटरनेशनल सप्लायर ऑफ कमर्शियल जीआईएस सॉफ्टवेयर। तो कमर्शियल सप्लायर कौन सा है इंटरनेशनल जीआईएस सॉफ्टवेयर का है, तो वो है आर्क जीआईएस, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले वीडियो में। आर्क जीआईएस, जिसे हम क्या बोलते हैं, असरी, हाँ असरी भी बोलते हैं, और आर्क जीआईएस है इसका कमर्शियल सप्लायर। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लास्ट पेपर में भी डिस्कस किया था। तो कौन है फादर ऑफ जीआईएस, तो फादर ऑफ जीआईएस हैं रोगर टॉमिल्सन। रोगर टॉमिल्सन, जिन्होंने 1960 में कनाडा में सबसे पहले स्टार्ट किया था जीआईएस पे कार्य। ठीक है, तो रोगर टॉमिल्सन फादर ऑफ जीआईएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन दैट आइडेंटिफाइज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ फीचर एंड बाउंड्रीज ऑन अर्थ इज नोन एज डैश डाटा। मतलब जो पृथ्वी की स्थलाकृतियों और सीमाओं और भौगोलिक स्थिति को पहचानने में सहायक होते हैं, उन आंकड़ों को क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जो पृथ्वी से संबंधित है। इट मीन्स वो क्या हुए, वो स्पेस से रिलेटेड हुए, तो इट मीन्स वो डाटा क्या कहलाएगा, स्पेशियल डाटा। जो पृथ्वी से रिलेटेड डाटा है, स्पेस से रिलेटेड डाटा है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशियल डाटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी। नॉन स्पेशियल डाटा इज ऑल्सो नोन एज, जो नॉन स्पेशियल डाटा है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है एट्रीब्यूट डाटा के नाम से। एट्रीब्यूट डाटा, बहुत इजी और जनरल से क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट डाटा के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश डाटा इज मेड ऑफ पिक्सल्स। हाँ जी, पिक्सल्स कौन से डाटा में यूज होते हैं, तो होते हैं वो रास्टर डाटा में। ठीक है, गलत लिखा गया मुझसे, रास्टर डाटा, RASTER, रास्टर डाटा। ठीक है, और यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं कि एट्रीब्यूट डाटा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डाटा, मतलब एट्रीब्यूट डाटा और जो दूसरा डाटा है स्पेशल डाटा है, स्पेशल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा के दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया ना आपको, तो उसको बोलते हैं, ये मैं अभी आपको बता दूं, उसको हम बोलते हैं जियो स्पेशियल डाटा। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर को अगर मिला लें तो इसी से क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, बाहर से कोई कुछ नहीं आएगा, इन्हीं में से आएंगे। तो एट्रीब्यूट डाटा और स्पेशल डाटा, इन दोनों के दोनों बोथ डाटा के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जियो स्पेशियल डाटा, और रास्टर डाटा इज मेड ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट्स, क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं हमें वेक्टर डाटा। ठीक है, यहाँ पे आएगा वेक्टर डाटा। नेक्स्ट है यूटीएम स्टैंड्स फॉर। यूटीएम क्या कहलाता है, किसको दिखाता है यूटीएम, तो यूटीएम होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स, TRANSVERSE, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर, MERCATOR, है ना, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर। ये क्या है, ये एक प्लेन कोऑर्डिनेट जो ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड बोलते हैं ना, अक्षांश और देशांतर के जाल को ग्रिड बोलते हैं, तो एक प्लेन कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम होता है जो कि मैप प्रोजेक्शंस में यूज किया जाता है, तो उसमें ये यूटीएम जो है ये यूज होता है। ठीक है, इसके टोटल, वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसके टोटल यूटीएम के इसके 60 जोन्स होते हैं। ठीक है, और 6 ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन विड्थ। ठीक है ना, तो इसके
60 जोन्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द प्रोसेस ऑफ, हाँ जी, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग। बहुत इजी है, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, कुछ करते हैं, उसमें क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? तो ये चीजें कहलाती हैं एडिटिंग। एडिटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग द पार्ट ऑफ लार्ज फाइल विच आर ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो क्या कहलाता है ये कहलाता है सब सेटिंग। क्या कहलाता है? सब सेटिंग। कि जो बड़ी बड़ी फाइल्स हैं उनको विच आर ऑफ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, जो इंटरेस्ट के स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, उसको वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सब सेटिंग। ठीक है, तो ये 1 वर्ड आंसर थे, इनका आपने 1 वर्ड में आंसर देना था। तो ये आगे 10 मार्क्स आपके। नेक्स्ट बहुत इजी है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीआईएस? जीआईएस क्या होता है? जीआईएस आपको पता है क्या है? जीआईएस इज ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा रिलेटेड टू द पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जीआईएस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जियो रेफरेंसिंग? ठीक है, तो जियो रेफरेंसिंग क्या होता है? जियो रेफरेंसिंग जो इंटरनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है मैप का, उसको शो करता है जियो रेफरेंसिंग। और एरियल फोटोग्राफ्स को किसी जगह पे किसी जगह की लॉन्गिट्यूड दर्शाने हैं, लैटिट्यूड दिखाता है, ठीक है ना, ये सभी चीजें, और वहां की ऑल्टीट्यूड क्या है, ठीक है, ये सभी चीजें कौन दिखाता है? जियो रेफरेंसिंग। इसी के द्वारा हम TITUDE ऑल्टीट्यूड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन एडिटिंग। हाँ जी, एडिटिंग क्या होती है? बहुत इजी है, आपको पता है, अभी मैंने बताया, कटिंग करना, कुछ ऐड करना, ये सब एडिटिंग में आता है। ठीक है, एक्सप्लेन एट्रीब्यूट डाटा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एट्रीब्यूट डाटा आपको बताया मैंने, जैसे कि टेबुलर डाटा। एक और बात बता दूं आपको, ये भी क्वेश्चन में आपको पूछा सकता है कि टेबुलर डाटा को और किस नाम से जाते हैं? तो टेबुलर डाटा को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट डाटा, या एट्रीब्यूट डाटा को बोलते हैं टेबुलर डाटा। जो हमें क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं हमारे स्पेशियल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो आपने याद रखना है क्या दर्शाते हैं? स्पेशियल फीचर्स जो भी हैं पृथ्वी के ऊपर, जैसे नदी, नाले, तालाब, ठीक है, वो सब कौन दिखाते हैं? एट्रीब्यूट डाटा में। ठीक है, चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, हर आंसर 8 मार्क्स का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जीआईएस? बहुत इजी है, मीनिंग और स्कोप बनाना है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका स्कोप क्या है वो लिखना है आपने। हिस्ट्री लिखनी है जीआईएस की, कि 1960 में जीआईएस जो है स्टार्ट हुआ, और सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा माना जाता है जीआईएस का? 1960 से लेकर 1980 तक का पीरियड सबसे गोल्डन पीरियड को माना जाता है। और 1960 से पहले का टाइम जो है वो डार्क पीरियड के रूप में जाना जाता है, डार्क एज के रूप में जाना जाता है जीआईएस की हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये सब आपने लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जीएस डाटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। जीएस डाटा स्ट्रक्चर को आपने डिटेल में बताना है, क्या क्या है, कौन कौन से डाटे हैं इसके अंदर जो आते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ मिलता जुलता है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ जीएस डाटा विद एग्जांपल। जैसे कि 2 टाइप की जीएस डाटा है। नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया वेक्टर डाटा है, ठीक है, वेक्टर डाटा। और वेक्टर डाटा क्या होता है? वेक्टर डाटा जिसमें कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लिया जाता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स नहीं लिए जाते हैं, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है, एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं, रोड्स आ जाएंगे हमारे पास, जैसे कि पोन्ड्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे तालाब हैं, पोन्ड्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा फायर हाइड्रेट्स आएंगे, ठीक है, इसके अंदर कोई भी जो भी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आएंगे इसके अंदर। और इसके वेक्टर डाटा के 3 आगे क्या है, इसके 3 टाइप्स हैं इसके, जैसे कि अभी आपने पढ़ा भी। इसके बाद जैसे कि पॉइंट डाटा है, ठीक है, लाइन डाटा है, ठीक है, पॉलीगोन है, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं किसके अंदर? वेक्टर डाटा के अंदर, ठीक है। तो ये आगे वेक्टर डाटा के टाइप्स, और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल रास्टर डाटा है। रास्टर डाटा क्या है? रास्टर डाटा वो डाटा है जिसमें कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स लिए आते हैं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस लिए आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, जैसे कि एग्जांपल्स रास्टर में आएंगे, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस आएंगे इसमें सीरीज। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेम्परेचर है, किसी जगह का तापमान है, एलिवेशन है, ऊंचाई है, ठीक है ना, एलिवेशन, ये सब चीजें जो कॉन्टिन्यूशन में हम लेते हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि एलिवेशन है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 100 to 200, फिर आएगा 200 to 400,
ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस जो भी जितने भी जो डाटे हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपने लिखना है इन दोनों के बारे में, वेक्टर, राष्ट्र, डाटा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जियो रेफरेंसिंग इन डिटेल, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। जो जियो रेफरेंसिंग है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, कि जैसे हम इसके द्वारा बता सकते हैं किसी भी क्षेत्र का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एलिवेशन, ठीक है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब आपने इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एडिटिंग एंड एट्रीब्यूट डाटा along with the importance of two concepts, ठीक है। अभी भी मैंने आपको बताया है एट्रीब्यूट डाटा के बारे में, एडिटिंग के बारे में, तो वो सब आपने लिखना है और उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। 8 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है सेक्शन ई। इसमें क्या है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जियो रेफरेंसिंग टोपोशीट्स इन QGIS, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो करते हैं हम QGIS, क्वांटम GIS जिसको हम बोलते हैं, क्वांटम GIS, जो मैंने लास्ट पेपर में भी बताया था। उसके स्टेप्स बताने हैं कि क्या क्या किस किस टाइप से हम इसको टोपोशीट्स में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन ऑफ लैंड यूज एंड लैंड कवर लेयर्स ऑफ एन एरिया फ्रॉम डिजिटल मैप। डिजिटल मानचित्रों से भूमि उपयोग हम किस प्रकार से, आवरण की परतों को किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि जो बहुत ज्यादा शेडेड एरियाज हैं उनको किस प्रकार से पता चलता है, जहां पर क्रॉप्स एरिया है उनका किस प्रकार से हम डिजिटल मैप्स में उनको मैपिंग करते हैं, वो सब हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाला पेपर भी और पिछला पेपर भी जो मैंने डिस्कस किया। आप अगर इन दोनों पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और यही से आएगा आपको एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।